नमस्कार दोस्तों, जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। जहां दोस्तों यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद ही पार्ट 2 आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। ऐसे तो बेसिक पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं जबरदस्त एक्शन के साथ 2 से 3 टाइप आज हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर इस पर 6 दिन कार्य करने के बाद एक काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। बेसिक वही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना है। चलिए देखिए, देखते हैं। यहां पर ए है और बी है, दो इंसान आए हैं। ए कितना दिन में कर रहा है किसी कार्य को 18 दिन में, और बी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। सबसे पहले क्या करना है, जो जितना दिन में काम कर रहा है उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल देना है। 18 और 15 का एलसीएम कितना हुआ आपको निकाल लेना है। 18 15 का एलसीएम हो गया आपका 90। कितना 90। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, भाग लगा लेते हैं। 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। अर्थात क्या समझ में आया, टोटल वर्क आपका क्या है 90। ये आपका टोटल वर्क होता है, टोटल काम 90 ही करना है। ठीक है। और ये जो आपका आया वो 1 दिन का काम आया। कितना दिन का, 1 दिन का। अर्थात 1 दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो 5 काम कर रहा है। 1 दिन में बी कितना काम कर रहा है, तो 6 काम कर रहा है। क्या किए, सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम निकालने के बाद भाग लगा लिए। 18 पचे 90 और 15 छक्का 90। ये 5 और 6 यहां से आया। ठीक है, यहां तक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है, कहता है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किया। अब देख लीजिए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। कितना दिन तक किया, 6 दिन तक। 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम। कितना दिन तक दोनों काम किया, 6 दिन तक। यानी 6 पचे 30 काम यहां से हो गया और 6 छक 36 काम यहां से हो गया। अर्थात देखा जाए तो 30 प्लस 36 कितना हो गया, 66 काम। यानी कि ए और बी मिलकर के, दोनों मिलकर के 66 काम क्लियर कर लिए। टोटल कितना काम करना था 90। 90 में कितना कर लिए 66। बचा कितना, तो बच गया 24 काम। 24 ही ना। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 6 2 8, 24 काम। शेष आपके पास 24 काम बचा हुआ है ना। 24 काम शेष बचा हुआ है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, बस आराम से समझिए। यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है। अब देखेंगे शेष 24 काम बच रहे हैं, लेकिन उसी दरमियान कहता है कि ये काम छोड़ करके चला गया। ठीक है, ये जाने दीजिए, ए को जाने जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन शेष कार्य को करना पड़ता है किसको, बी को। तो बी अकेला जो शेष काम है वो कितना दिन में उसको समाप्त कर लेगा। तो बी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। कितना काम करना है, 24 काम करना। शेष बचा हुआ है 24 काम। 1 दिन की कैपेसिटी 6 का है, यानी वह कितना दिन में काम कर लेगा, 6 चौका 24। यानी शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। आंसर आपका कितना आया, 4 दिन। यहां पर कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर लेता है। कहता है कि बी ने कितना दिन काम किया। अगर ये क्वेश्चन अगर अलग से पूछ दे, नीचे में लिख दे कि बताइए कि बी जो है कितना दिन तक कार्य किया, तो सबसे पहले बी जो है 6 दिन तक कार्य यहां किया और 4 दिन यहां किया। अगर बी टोटल कार्य कितना दिन किया, तो 6 4
10 दिन किया। लेकिन ये पूछा नहीं है, लेकिन बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपको से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या पूछा कि शेष कार्य को बी कितना दिन में कर देगा। तो शेष कार्य बचा हुआ था 24, बी का कैपेसिटी 6 का है, काट लिया, यानी शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त कर दे रहा है, 4 दिन में। क्लियर है, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसी पे आधारित यानी टाइप 3 पर ही एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसे सोल्व करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छी तरीका से समझ। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी बताएं आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए, ताकि कहीं भी एग्जाम में आए तो आपसे छूटे नहीं। चलिए टाइप 3 का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखा जाए, दीपक किसी कार्य को 30 दिन में तथा विभा उसी कार्य को 45 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य को करते हैं, फिर विभा कार्य छोड़ करके चली जाती है। शेष काम को अकेले दीपक कितना दिन में करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है, बना देना है। यहाँ पे दो इंसान है, एक है दीपक, ठीक है, और दीपक के साथ कौन आया है, विभा। कौन आया है, दीपक के साथ आया है विभा। ठीक है, विभा। अब देखा जाए कि दीपक जो है 30 दिन में काम को करता है, लिख दिए, और विभा जो है 45 दिन में काम को कर देता है। इतना हो गया। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम कितना आएगा, 30 और 45 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आया, 90। इस तरीका से भी कर सकते हैं, 90 आ गया। अब क्या होता है, एलसीएम निकालने के बाद कहता है कि 10 दिनों तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। 10 दिनों तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो सबसे पहले एक दिन की कैपेसिटी निकालते हैं। टोटल वर्क तो आपको पता है, एक दिन की कैपेसिटी कैसे निकलता है, भागा दे देते हैं। 30 90, 45 दूना 90, यानी एक दिन में विभा कितना काम करती है, 2 काम। एक दिन में दीपक कितना काम करता है, 3 काम। अब यहाँ पे बोला जाता है कि दोनों मिल करके 10 दिन तक काम किए। ठीक है, करवा दीजिए 10 दिन तक काम। तो एक दिन में यदि 3 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, 20 काम। यानी दोनों मिलकर के कितना काम हुआ, 30 काम इसका, 20 काम इसका, 30 20 50 काम। ठीक है, अर्थात आप देख रहे हैं कि टोटल 90 काम करना था, जिसमें 50 काम आपका दोनों मिलकर के कर लिए हैं। यानी जितना काम कर लिए उसको घटा लेते हैं, यानी बचा कितना, 0। ये 9 में से 5 गया 4, 40 का, 40 बच गया। अब कहता है कि शेष कार्य को दीपक को करना है। किसको करना है, दीपक को करना है। तो दीपक को करना है वो भी अकेले। किस, दीपक को करना है वो भी अकेले। तो शेष कार्य आपको बचा हुआ है, शेष काम कितना बचा हुआ है, 40 काम। ये 40 काम को किसको करना है, दीपक को। दीपक की एक दिन की कैपेसिटी कितना है, 3 काम की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसे भाग लगा लेते हैं, 10 चौका 3 से ना, 3 एकम 3, 1 3 3 9, यानी कि 13 3 39, 1 40, यानी 3। यानी कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, 13.1/3 दिन में दीपक शेष कार्य को समाप्त कर देगा। कहीं कोई दिक्कत यह टाइप में। चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि यह जो टाइप आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी पे आधारित और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, कहीं अगर दिक्कत हो तो आप बेझिझक आप हमें पूछेंगे, कमेंट करेंगे। आपकी सेवा में एनी टाइम 24 घंटा हाजिर है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिनों में तथा सी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पर कितने इंसान आया,
3 इंसान आया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आए 4 आए कोई दिक्कत नहीं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं कि कौन कौन काम प्रारंभ कर रहे हैं, बी और सी, परंतु उन्हें 3 दिनों के बाद वह कार्य उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, शेष कार्य को अकेले ए को कितना दिन लगेगा करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 इंसान है, ए है, और कौन है, बी है, और कौन है, सी है। ठीक है, अब कहता है ए कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है, तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, आप तो बना ही लीजिएगा। बी उसे कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है, और सी उसे कितना दिन में करता है, 12 दिन में। आशा रखे कि आप बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या है, एलसीएम निकालना। 24, 9 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। कितना आएगा, 9 72, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए, ए है, बी है, सी है, इधर लिखते हैं। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। 24 दिया 72, 9 से 9 8 72, और 12 छक 72। ठीक है, भागा लगा लिए। भागा लगाने के बाद एक दिन की कैपेसिटी भी पता चल गया, टोटल कैपेसिटी, टोटल काम भी पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे क्या करते हैं, कहता क्या है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी बी और सी काम को प्रारंभ कर रहा है। बी और सी ये दोनों, ए काम पे नहीं जा रहा है अभी। ठीक है, सिर्फ बी और सी, जिसके बारे में बोलेगा उसी को लिखेंगे, अपना मन से अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस क्वेश्चन जैसे बोलेगा उसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे बी और सी काम को प्रारंभ करते हैं, और कितना दिन तक करते हैं, 3 दिन, क्योंकि 3 दिन के बाद काम छोड़ता है। ठीक है, तो यदि बी एक दिन में 8 काम करता है, 3 दिन तक किया, ये भी 3 दिन तक किया, कर लिया। एक दिन में 8 काम, 3 दिन में 8 आई 24 काम, 6 18 काम, यानी कि ये दोनों मिल करके 3 दिन में कितना काम किया, तो 8 4 12, 2 1 3 1 4, 72 काम में से ये लोग दोनों मिल करके 42 काम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कितना, 30 काम, 30 काम ही बचा, घटा लिए, क्या कर लिए, दोनों को घटा लिए। अब 30 काम को बेचारे ए को अकेले करना है, क्योंकि बी और सी काम छोड़ करके चले जाते हैं। अब किनको काम को करना है, शेष काम को, ए को। ए की कैपेसिटी कितना है, 3 का, यानी शेष काम जो बचा हुआ है 30 बचा हुआ है, और करना किसको है, ए को। ए का कैपेसिटी 3 है, कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा, तो आराम से आप लोग बना लीजिएगा, 10 दिन में। कहीं कोई दिक्कत, कहीं समस्या है, यह टाइप आपका पूरी तरीका से क्लियर। यदि क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ चलते हैं, टाइप नंबर 4। ठीक है, अब नया टाइप में हम लोग बढ़े, टाइप नंबर 4 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, करने दीजिए। बेसिक वही है मेरे दोस्त। ठीक है, दोनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, पर काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही ये काम छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही ये काम छोड़ करके चला जाता है। बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तरीका वही है, हर एक टाइप में हल्का हल्का चेंजिंग आएगा, वह चेंजिंग को पकड़िएगा। एग्जाम के नजरिया से सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है किसी काम को 30 दिन में। ठीक है, बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब देखिएगा दोनों को क्या करें,
एलसीएम निकाल देते हैं, दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 30 दूना 3 दूना 6 60 है ना, एलसीएम 60 हो गया इसका। ठीक है, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। यहां तक क्लियर? यहां तक तो करना ही करना है। यहाँ के बाद जो टाइप जैसा रहेगा उस तरीका से आगे बढ़ना है। अब देखिएगा, कहता है कि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही ये काम छोड़कर चला जाता है। काम कौन छोड़ के जाता है? ये। कितना दिन पहले? 5 दिन पहले। यानी कि ये कितना काम नहीं किया? 5 तिहाई 15 काम नहीं किया। अब ये 15 काम जो है लिबिलिटी बढ़ गया किस पर? बी पर। अर्थात आपको क्या करना है, जो काम नहीं किया है जितना काम, उतना काम टोटल काम में ऐड कर देना। ठीक है, ऐड कर दिए। यानी कि अब जो टोटल लेबिलिटी बन गया ए और बी पे, वो कितना काम की बची की बन गया? तो आपका 75 काम की। अब हमें देखना है कि जब बी ए काम छोड़ करके 5 दिन पहले ही चल गया है, यानी 15 काम नहीं किया, तो 60 काम प्लस 15 काम इक्वल टू कितना काम? 75 काम की टोटल कैपेसिटी आपकी, टोटल वर्क आपको 75 काम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखेंगे, यदि ए और बी दोनों काम साथ में करता तो एक दिन में कितना काम करता? 3 और 2 5 काम, 5 काम करता। अब देखिएगा, कुछ करना नहीं है, टोटल काम कितना? 75। दोनों की कैपेसिटी कितना? 5 की। कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? 15 दिन में। कितना दिन में? 15 पचे 75 इक्वल टू कितना दिन? 15 दिन। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे देखिएगा, जितना दिन पहले काम छोड़ करके जो भी जाए उसको पहले देख लेना है उसकी कैपेसिटी कितना का है, कितना दिन काम छोड़ करके पहले गया उसको गुना कर करके और टोटल काम में ऐड कर देना। ठीक है, इसमें यही टाइप में इतना ही आपको करना है, बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन दे, बना दीजिएगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए देते हैं, बहुत बढ़िया। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, टाइप 4 का ही कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ? ठीक है, यहाँ पे बोलता है पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। कौन कौन है? ए और बी है, लिख लिए ए और बी। हो सकता है कि सी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना, बना लीजिएगा ना। चलिए, ए और बी है, ए कितना दिन में करता है? 12 दिन में। बी कितना दिन में करता है? तो बी 18 दिन में काम को समाप्त करता है। अब आपको क्या करना है? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। आप ही बताइए, 12 और 18 का एलसीएम? 18 दूना 36, 12 तिहाई 36, कितना हो गया एलसीएम? 36। अब देख लीजिए, कैपेसिटी निकालेंगे। 12 तिहाई 36, 18 दूना 36। एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा के सारा में इतना का वर्क आपको करना ही टाइम एंड वर्क में। ठीक है, अब देखिएगा, कहता है आगे कि दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़ करके चला गया। कौन काम छोड़कर चला गया? दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ करके चला गया। एक काम छोड़ के चला गया। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। यानी 3 दिन में एक कितना काम कर देता? 9 काम। जो नहीं किया तो नहीं किया तो टोटल काम में ऐड होगा। ठीक है, अब 9 6 15 की 5 3 1 4, यानी टोटल वर्क आपका कितना बन गया? 45। अब कहता है कि दोनों मिलकर के जो काम किया तो कितना दिन में काम समाप्त हुआ? तो दोनों मिलकर के काम करेगा तो 3 और 2 एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम। टोटल काम कितना है? 45। कितना मरतबे? 9 पचे 45, यानी 9 दिन में टोटल काम समाप्त हो गया।
ए को जाने के बाद। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? टाइप क्लियर हो गया? चलिए